नाणम्मी दंसरम्मी य चरणम्मी तवम्मी तहय वीर्यम्मी आयरणम आयारो इय एसो पंचः भणियो। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ऐसे पांचों आचारों में आचरण करना उसे आचार कहते हैं। और ऐसे 5 प्रकार के आचार शास्त्र में बताए हैं। काले विनये बहुमाणे उहाणे तह अनिन्हवणे वंजन अत्त तधुबये अट्ठविहो नानामा यारो। काल संबंधी आचार यानी समय संबंधी आचार, विनय, बहुमान, उपधान और अनिन्ह आचार, व्यंजन, अर्थ और तदुभय नाम का आचार, अट्ठविहो नानामायार, 8 प्रकार के ज्ञानाचार शास्त्र में बताए। निसंकीय, निकंखीय, निवृत्तिगिच्छा, अमूढ़ दिट्ठी, उवुह थिरी करणे, वच्छल्ल प्रभावने अट्ठ। शंका नहीं करना, अन्य मत की इच्छा नहीं करना, निवृत्ति इच्छा दुर्घंचा भाव नहीं करना, किसी अन्य धर्म के चमत्कार आदि देख के व्यामोहित न होना, उव ऊह उव ऊह थिरी करने, उपबृहना यानी प्रशंसा करना, सम्यक दृष्टि जीवों के छोटे से छोटा गुण हो उसे बहुत बड़ा करना, मन से वचन से अनुमोदना करना, उपबृहना करना, थिरी करने धर्म से कोई गिर जाता हो तो ऐसे धर्म में फिर से स्थिर करना, सम्यक दर्शन में, सम्यक चारित्र में, ज्ञान से। कोई पढ़ने आया हो तो धीरे धीरे समझ में ना आता हो तो वो चला जाएगा, तो उसको हम नहीं, तू मेरे साथ रहे, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, ऐसे करके भी उसको स्थिर, ऐसे सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र में ऐसा स्थिर करना। वत्सल्य प्रभावने अट्ठ, वात्सल्य यानी साधर्मिक भक्ति आदि, और शासन प्रभावना, प्रभाव के हमने 8 प्रकार भी देखे थे। ऐसे यहाँ पे 8 दर्शनाचार है, यहाँ पे 8 ज्ञानाचार हुए, ये हुए दर्शनाचार, राइट। अभी बात आती है चारित्राचार की। पणिहान जोग चित्तो पंचहिम समयहिम तिहिम गुत्तिहिम ऐसा चरिता यारो अट्ठविहो ना होई नायपो। 8 प्रकार के ये जानने लायक है चारित्राचार। तो कौन कौन से चारित्राचार है? पंचहिम समयहिम, 5 प्रकार के समिति और 3 प्रकार की गुप्ती, ऐसे 8 प्रकार के चारित्राचार शास्त्र में बताए हैं। पणिहान जोग चित्तो, पणिहान यानी मन वचन काया के योग से युक्त 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन, यही चारित्राचार शास्त्र में बताया है। 12 विहम्मी वीतवे सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिठे अगिलाई अनाजीवी नायपो सो तवायार। तपाचार 1200 विहम्मी, 12 प्रकार के तप, अभ्यंतर और बाह्य, ऐसे तप बताए हैं कुशल दिट्ठे यानी तीर्थंकर भगवंतों ने। और वो तप कैसा होना चाहिए? अगिलाई अनाजीवी, वो तप ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 इंद्रियों की हानि ना हो, 5 इंद्रियों को कोई तकलीफ ना हो, हम बीमार आदि न हो, ऐसी तपश्चर्या होनी चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है, हम जो भी धर्म कर्तव्य अन्य कर रहे हैं वो भी साथ में कर पाए, ऐसा ही तप होना चाहिए।
28 की 8 दिन सो गया, सुबह शाम प्रतिक्रमण नहीं किया, भगवान की पूजा भी कभी छोड़ दी, तो ऐसा तब भगवान ने नहीं कहा है ना। और अनाजीवी यश आदि की प्राप्ति हो, अच्छा खाना पीना आदि मिले, इसके लिए भी तप नहीं होना चाहिए। तो अगिलाई और अनाजीवी नायव सोतवा यारो, इसी को ही तपाचार भगवान ने कहा है। कुशल दिट्ठे, कुशल जिनकी दृष्टि है, बहुरी समास करना है, कुशल है दृष्टि जिनकी, ऐसे तीर्थंकर भगवान, जिनेश्वर भगवान। कौन कौन से अभ्यंतर और बाह्य है, तो इसके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अणसन मुनो अरिया वित्ती संख्यमनम रसद चाओ काय किरेसो सल्ली नया बच्चो तो वो होई। तो अणसन 4 आहार का त्याग करना, उनोदरी कम खाना, वृत्ति संक्षेप द्रव्यों का त्याग करना, रस त्याग यथाशक्ति 6 विगई का त्याग करना, और 4 अभक्ष विगई का संपूर्ण त्याग करना, काय क्लेश काया को कष्ट देना, और सलीनता मन वचन काया से बाह्य और अभ्यंतर ये दोनों प्रकार की सलीनता का उपयोग करना, यानी कम से कम जगह का उपयोग करना, और कम से कम कसाय आदि करना, करना ही नहीं, हुआ तो कम कर देना, उपशम भाव, ये भी हमारा तप है। भज्जतव होई, ये बाह्य तप है 6 प्रकार के। पायश्चित्तम विनो व्यावच्चम तहेव सज्जाओ झाणम उत्सगो वियो अभ्यंतरो तव होई। प्रायश्चित 10 प्रकार के बताए हैं, विनय 6 प्रकार के बताए हैं, व्यावच 10 प्रकार की बताई है, स्वाध्याय 5 प्रकार के बताए हैं, ध्यान 2 प्रकार के बताए हैं, और आज हम बात करते हैं उत्सव। उत्सव यानी कार्योत्सर्ग। ऐसा देखा जाए तो मन वचन काया से सभी प्रकार के कौशक हमको करनी चाहिए। यहाँ पे का उत्सव गो यानी कार्योत्सर्ग, तो वो कार्योत्सर्ग कैसा होना चाहिए, तो कार्योत्सर्ग जो है दोष रहित होना चाहिए। कार्योत्सर्ग के कितने प्रकार बताए हैं, दोष के कितने प्रकार बताए हैं, 19 19 दोष रहित हमको कार्योत्सर्ग करना चाहिए। यहाँ पे मूल शब्द है उत्सर्ग, उत्सर्गो यानी उत्सर्ग। द्रव्य उत्सर्ग और भाव उत्सर्ग, ऐसे 2 प्रकार के उत्सर्ग बताए हैं। ध्यान भी 2 प्रकार के तप स्वरूप में है, बाकी के 2 नहीं है। और उत्सर्गो यानी उत्सर्ग भी 2 प्रकार के बताए हैं, द्रव्य उत्सर्ग और भाव उत्सर्ग। द्रव्य उत्सर्ग में शरीर का त्याग करना, कुछ समय के लिए शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, उसको स्थिर करना, राइट, ये द्रव्य उत्सर्ग है। उसको बाह्य उत्सर्ग भी कह सकते हैं। बाह्य कहो, शारीरिक उत्सर्ग कहो, द्रव्य उत्सर्ग कहो, एक ही है। फिर से यहाँ पे लिखता हूं मैं, द्रव्य उत्सर्ग कहो, उसको बाह्य उत्सर्ग कहो, या फिर शारीरिक उत्सर्ग, एक ही है। ये तीनों एक ही है। झाणम उत्सर्गवीय, उत्सर्ग 2 प्रकार के बताए हैं, और एक भाव उत्सर्ग है। द्रव्य उत्सर्ग के 4 प्रकार बताए हैं, और भाव उत्सर्ग के शास्त्र में 3 प्रकार बताए। मुख्य 2 प्रकार के हैं। तो लो देखते हैं द्रव्य उत्सर्ग 4 कौन कौन से। एक गण उत्सर्ग,
एक काय उत्सर्ग और उपधि उत्सर्ग। गण, काया और उपधि। गण यानी गच्छ, साधु भगवान का जो गण है वो, और ऐसे गच्छ को, गण को त्याग करके गच्छ के बाहर जाके साधना आराधना करना, जैसे जिनकल्प मुनि भगवान करते हैं, वो भी विधिवत करना। उसकी विधि कैसी है उसकी बात प्रवचन सारधर आदि ग्रंथों के अंदर आती है। ऐसे गुरु की आज्ञा लेके गच्छ का त्याग करके जिनकल्प बनना, वो गण उत्सर्ग कहा गया है। देखो, स्थविर कल्प और जिन कल्प, ये दो दो कल्प है। कल्प यानी आचार, स्थविर कल्प यानी क्या, जो वर्तमान काल में पूज्य साधु साध्वी जी भगवान गण को पकड़ के बैठे हैं, यानी पूरे चतुर्विश संघों को पकड़ के बैठे हैं, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि चतुर्विश संघ में है, अभी है, उसको छोड़ के कहाँ गए नहीं है। तो ऐसे गुरु की आज्ञा में रहना वो स्थविर कल्प है। क्या है? स्थविर कल्प, याद रखो। और गुरु की आज्ञा लेके गच्छ को त्याग करके गच्छ जंगल में जाना, उसे जिन कल्प कहा है। जिन यानी तीर्थंकर। जैसे तीर्थंकर भगवान, ऐसा देखा जाए तो वो संघ में नहीं आते है ना, वो गच्छ में नहीं कहलाते। तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर भगवान, एक गच्छ, एक गण, ये सब हमारे लिए है, एक कुल, ये सब हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं है। लेकिन गच्छ का त्याग करके भगवान जैसा बनना, जिन्होंने मैक्सिमम 9.5 पूर्व तक अभ्यास किया हो, इससे आगे किया हो तो वो जिनकल्प नहीं स्वीकार कर सकते, नियम है। उससे कम अभ्यास किया हो वो जिनकल्प स्वीकार कर सकते हैं। प्रथम संगयनी हो, कोई 14 पूर्वधर हो, गणधर भगवान हो, तो उनके पास, तीर्थंकर भगवान, तो उनके पास ये जिनकल्प स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्थविर कल्प यानी गुरु की आज्ञा में रहना, आज वर्तमान काल में यही है। और जिन कल्प यानी तीर्थंकर भगवान के समान होना, गुरु की आज्ञा लेके गच्छ के बाहर जाना, बाद में फिर से गुरु भगवान की आज्ञा लेने के लिए अंदर नहीं आना है, बस एक ही बार लेना है। बाद में क्या करना है उनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो तो अभ्यास करके बैठे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूर्व उन्होंने पढ़े हुए हैं, यानी चारित्र का पालन कैसा करना चाहिए, क्या अपवाद है, ये सब उनको पता है। और संज्ञान बल भी इतना जबरदस्त है कि वो कोई भी प्रकार का और कैसे भी प्रकार के संकट आदि आए वो सहन कर सकते हैं। तैसे जिन कल्प मुनि भगवान गुरु की आज्ञा लेके गच्छ का त्याग करके शासन में तो होते ही है, ऐसे गच्छ में बाहर जाके जंगल में रह के साधना आराधना करता, वो जिन कल्प है। ऐसे जिन कल्प मुनि भगवान क्या करते हैं, 8 प्रहर यानी 4 दिन के और 4 रात के, उसमें से 7 प्रहर ध्यान में रहते हैं। 7 प्रहर ध्यान करते हैं। एक प्रहर में आहार निहार करते हैं। और सूखे तृण के घास के ऊपर संधारा करते हैं और अल्प निद्रा लेते हैं, और कोई भी प्रकार का अपवाद नहीं सेवन करते। ऐसे गुरु की आज्ञा लेके गच्छ का त्याग करके जंगल में जाना और ऐसी आराधना करना, वो गण उत्सर्ग कहा गया है, यानी द्रव्य उत्सर्ग। नंबर 2, काय उत्सर्ग।
काय यानी शरीर। कर्म की विशेष निर्जरा के रूप मन वचन काया से और उपयोग पूर्वक भगवान का ध्यान धरना। और कार्य उत्सर्ग की विधि आपको पता ही है, दो हाथ नीचे करके स्थिर होके पैर आगे की तरफ जो है वो 4 अंगुल है और पीछे की तरफ जो है वो 4 अंगुल से कम है। ऐसी मुद्रा में रहना वो काय उत्सर्ग है। कुछ समय के लिए काया को स्थिर करना वो कार्य उत्सर्ग है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हम जिन कल्प आदि नहीं स्वीकार कर सकते, स्थविर कल्प आदि नहीं स्वीकार कर सकते। गुरु की आज्ञा में रहना वो भी द्रव्य उत्सर्ग है। गुरु की आज्ञा लेके जंगल में जाना, ऐसे जिनकल्प मुनि भगवान बनना वो भी गण उत्सर्ग, वो भी द्रव्य उत्सर्ग है। काया का त्याग करके स्थिर रहना, मन से वचन से और काया से। हम जब अन्यत्र सूत्र बोलते हैं इसके अंदर ये सब बात आती है। ताव कायम ठाने न मौने न, मौने न मेला मौन पूर्वक, जाने न यानी ध्यान पूर्वक करूंगा, यानी इसमें मन का भी उपयोग मैं यहां पे ही यानी ध्यान में ही रखूंगा, यानी मन वचन काया से ऐसा काया का उत्सर्ग करके स्थिर रहना। और नंबर 3, इसी को भी हम द्रव्य उत्सर्ग ही कहेंगे, क्योंकि शरीर का त्याग करना वो धर्म नहीं है, राइट। शरीर का त्याग करके मूल अवस्था में आना, यानी कि हमारे आत्मा के आत्म प्रदेशों में रहना और उसको स्थिर करना, यही धर्म है। एक काया का उत्सर्ग, एक गण का उत्सर्ग, ये किस लिए है? कर्म के निर्जरा के लिए है और आत्मा प्रदेशों को स्थिर करने के लिए, अंतिम चरण में केवल्यान केवल दर्शन की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन ये बाह्य त्याग स्वरूप है, बाह्य हम जिसे देख सकते हैं ऐसे ये पदार्थ है, गौण, काया, उपधि। और तीसरी उपधि बताई है तीसरे नंबर पर, उपधि का त्याग करना। कार्य के उत्सर्ग के अंदर विशेष में बात करूं तो इंगित मरण, पादोपोपगमन, ऐसे भक्त परिज्ञा, ऐसे अनशन को स्वीकार करना। हम तो कुछ समय के लिए ही करते हैं। इसे हम 2 प्रकार में भी समझ सकते हैं कि काय उत्सर्ग 2 प्रकार के, इत्वर कथित और यावत कथित। थोड़ा समय के लिए हम 4 लोगों का उत्सर्ग आदि करते हैं, तो ये सब क्या है? तो इत्वर कथित थोड़ा समय के लिए, कुछ समय के लिए किया गया उत्सर्ग है, बाद में फिर से हम हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। और यावत कथित अनशन, जब तक मृत्यु न हो, जब तक ये आयुष्य चालू है, मनुष्य आयुष्य, तब तक काया के साथ रहते हुए भी काया का त्याग करके ध्यान में स्थिर हो जाना। तो उसमें भक्त परिज्ञा, ऐसे पादोपगमन, ऐसे अनेक प्रकार के अनशन बताए हैं, इंगित मरण आदि। और यावत कथित है, जब तक आयुष्य पूर्ण नहीं होता तब तक काया होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करना, एक काय उत्सर्ग है। इसी को भी भगवान ने द्रव्य उत्सर्ग की, इतनी बड़ी साधना को भी यहाँ पे क्या बताया है? द्रव्य उत्सर्ग। नंबर 3, उपधि उपसर्ग। जो हमारे पास वस्त्र आदि है, पात्र आदि है, जो उपयोग जिसका हम नहीं करते बिल्कुल, ऐसे उपधि का त्याग करना, ऐसे उपधि का त्याग करना वो उपधि उपसर्ग है, उपधि उत्सर्ग है। तो ऐसे उपधि का भी त्याग करना, काया का त्याग करना और गण का त्याग करना, ये सब द्रव्य उत्सर्ग बताए हैं। और द्रव्य उत्सर्ग को हम बाह्य उत्सर्ग भी कह सकते हैं या फिर शारीरिक उत्सर्ग भी कह सकते हैं, शरीर संबंधी उत्सर्ग। और भाव उत्सर्ग के भी 3 प्रकार शास्त्र में बताए हैं। कसाय
उत्सर्ग, भव उत्सर्ग और कर्म उत्सर्ग, ये 3 प्रकार बताए हैं। कसाय उत्सर्ग यानी 4 कसायों का त्याग करना, कितना भी गुस्सा आए तो उसको प्रकट नहीं करना, उसका उपशम करना, उसे हम कहेंगे काय उत्सर्ग और कसाय उत्सर्ग। नंबर 2 भव उत्सर्ग, संसार की जिसके कारण वृद्धि होती है, जिसके कारण कर्मों का बन होता है, ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, कसाय, जो अन्य कारण है, जो कसाय की बात ऊपर भी आ गई है, क्योंकि कसाय हम हर पल समय प्रति समय करते ही रहते हैं, उसका त्याग हो, विशेष ये बात हमको समझ में आए इसलिए अलग से बताया है। और भव यानी हमारा ये संसार जो है, हमारे जन्म मरण आदि जो होते हैं, उसमें मिथ्यात्व, अवृत्ति, ये सब कारण रूप है। और संसार के सब साधन, धन है, संपत्ति है, दौलत है, ये सब भव के निमित्त रूप है, हमारे जन्म जन्मांतर बढ़ाते हैं, इसके प्रति राग द्वेष जन्म जन्मांतर हमारे बढ़ाते ही रहते हैं। ऐसे निमित्तों से दूर रहना, ऐसे निमित्तों का त्याग करना। जैसे हमको हमारा घर बहुत प्रिय है, हमको मिली हुई दौलत संपत्ति हमको बहुत प्रिय है, कुछ भी हो जाए ये चीज मैं किसी को नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। यहाँ तो कर्म के सामने किसी का नहीं चलता, याद रखो। मैंने बहुत बार ऐसी बात की है कि ऐसे चीज को हम नहीं छोड़े तो अवश्य वो चीज हमको एक दिन छोड़ी देगी। संसार का शाश्वत नियम है, कोई आके जब आया था कुछ लेके आया नहीं है, और जब जाएगा तो साथ में कुछ लेके नहीं जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ ही जाएगा। कि यानी कहने का मतलब सीधा यह है कि हमारे पास जो भी संपत्ति आदि है, धन आदि है, इसके प्रति भयंकर राग द्वेष नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, है ना, बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो इसी में ही हमारा जन्म हो जाए, हमको ऐसा आयुष्य का बन हो जाए, उसी के जमीन में मिट्टी के स्वरूप में या पत्थर के स्वरूप में हमारा जन्म हो जाए। इसलिए संसार के कोई भी पदार्थ हो, साधन हो, उसमें कभी राग द्वेष नहीं करना, तो फिर से उसमें ही हमको जन्म मिलता है। तो ऐसे भव उत्सर्ग, संसार के हर साधन, हर निमित्त इसके अंदर है, कसाय को छोड़ के इसका त्याग करना। और कर्म उत्सर्ग, कर्म का स्वरूप समझना। आज हम कर्मगंध पढ़ाते कारण क्या है, हमको बहुत अच्छी तरह से कर्म का स्वरूप समझ में आए, और समझने के बाद कम से कम अशुभ कर्म हो और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म हो, ऐसी प्रवृत्ति हर समय हर पल होनी चाहिए। तो कर्म उत्सर्ग में हम क्या कहेंगे, आत्मा के ऊपर लगे हुए ऐसे 8 कर्मों का धीरे धीरे करके भी त्याग करना। कैसे करेंगे, जैसे शास्त्र के अंदर हमको निर्जरा तत्व बताया है, 9 तत्व के अंदर निर्जरा तत्व, निर्जरा कैसे करनी चाहिए इसकी बात यहाँ पे बताई है। 22 परिचय आदि करके कर्मों का त्याग करना, कर्म की निर्जरा करना, हमेशा निर्जरा हो ऐसी प्रवृत्ति करना, कर्म का बन कम हो ऐसी प्रवृत्ति करना, उसके हम भाव उत्सर्ग कहेंगे। ऐसे 2 प्रकार के उत्सर्ग शास्त्र में प्रसिद्ध है। विशेष ये सब की बातें आपको प्रवचन सारोद्धार, नवतत्व ग्रंथ, कर्म ग्रंथ आदि के अंदर आपको सीखना और जानना मिलेगा। बोलो हेमांगिनी में। गुरुजी, આપણે દ્રવ્યના 4 પ્રકાર, તો ગણ, કાયા, ઉપધિ અને ચોથું ગણના 4 પ્રકાર નથી, નહીં, દ્રવ્ય દ્રવ્ય ઉત્સર્ગના દ્રવ્ય હા, હા,
हाँ, एक बाकी रह गया। ओके ओके ओके। गण, काय, उपधि और एक अशुद्ध भक्तपान उत्सर्ग। अशुद्ध अशुद्ध। भक्तपान उत्सर्ग। पूज्य साधु साध्वी जी भगवान, जो अशुद्ध अयोग्य ऐसा आहार हो तो उसका त्याग करना, पारिष्ठापनी की समिति करना। अशुद्ध वस्त्र आदि हो, कोई पात्र आदि अशुभ हो गए हो तो उसका त्याग करना। वस्त्र आदि फट गए हो, अभी अयोग्य है तो उसका त्याग करना। अशुद्ध भक्तपान उत्सर्ग। उपधि पात्र और वस्त्र सब उपधि में आएंगे, और भक्तपान के अंदर, हाँ, चौथे नंबर में भक्तपान यानी भात पानी, ये सब खाने लायक जो चीज़ है जो अशुद्ध है अयोग्य है, इसका त्याग करना यानी पारिष्ठापनी का समिति करना, वो है। राइट, चार हुए, घन, काया, उपधि और अशुद्ध भक्तपान उत्सर्ग। ओके। जी गुरुजी, धन्यवाद। अणिगुह्य बलवीर्य परकमयी जो जहुत्त माउत्त जुंजई अजहाथामम नायवो वीरियायारो। अणिगुह्य, गुह्य यानी गुप्त करके रखना, यानी हमको मिली हुई शक्ति का उपयोग नहीं करना। जो शक्ति है वो अंदर ही पड़ी रहना, उसका उपयोग ही नहीं करना। और ऐसे अणिगुह्य बलवीर्य, गुह्य यानी गुप्त रखना और अणिगुह्य यानी प्रकट करना, यानी ऐसी मिली हुई शक्ति का उपयोग करना मन से, वचन से और काया से। मन की शक्ति, हाँ, कभी कभी किसी की सोच बहुत पावरफुल होती है, उसके मन के विचार बहुत पावरफुल होते हैं। हाँ, किसी की जबान बहुत पावरफुल होती है, बड़े बड़े प्रवचन आदि देते हैं। और किसी की काया बहुत पावरफुल यानी शरीर बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे मन वचन काया से, हाँ, ऐसे जीव जिसकी काया बहुत पावरफुल है, ऐसे जिन कल्प आदि स्वीकार करे। वर्तमान समय में शरीर अच्छा है तो खड़े खड़े कार्योत्सर्ग करे, खड़े खड़े प्रतिक्रमण करे, है ना, खमासना आदि दे, तो इससे ज्यादा से ज्यादा कर्मों की निर्जरा होती है और ज्यादा से ज्यादा पुण्य बन भी होता है। अगले भव में इससे भी बड़ा अच्छा भव मिलता है, शरीर मिलता है। यानी बलवीर्य, प्रकट है बलवीर्य जिनका, ऐसे परकमई जो जाहुत्तम आहुत्तम, ऐसे पराक्रम वाले जो तीर्थंकर भगवंत है, उन्होंने ये सब कहा है मन और वचन और काया से यथाशक्ति धर्म मार्ग में उपयोग करना, इसी को ही हम वीर्याचार कहेंगे। परकमई यानी पराक्रम वाले, जिनका प्रकट बल वीर्य है, ऐसे पराक्रम वाले तीर्थंकर भगवान ने कहा है। परकमई, पराक्रम वाले कौन, ऐसा पराक्रम किसने किया है? तो तीर्थंकर भगवान ने किया है। जहुत्त, जहुत्त यानी जैसे तीर्थंकर भगवान ने कहा है वैसे। यहाँ पराक्रम वाले एक विशेषण है तीर्थंकर भगवान का। प्रकट है जिनका बलवीर्य, ऐसे पराक्रम वाले तीर्थंकर भगवान उन्होंने जैसे कहा है जहुत्त और आउत्तो, यहाँ जहुत्तम आउत्तो ऐसी संधि अलग अलग करना है। कहाँ पे? जहुत्तो माउत्तो, जहुत्तम आउत्तो अलग अलग कर दो। आउत्तो यानी सावधान होके, जैसे पराक्रम वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान ने जैसे कहा है वैसे सावधान होके यानी अप्रमत्त भाव से। जुंजई यानी
जहाँ थामम, वो खुद के शक्ति अनुसार, जहाँ थामम यानी यथाशक्ति, खुद के शक्ति अनुसार यथाशक्ति, जुंजई यानी प्रयत्न करना चाहिए। इसी को वीर्याचार नायव कहा है, इसी को ही हम वीर्याचार कहेंगे। बल और वीर्य, ये दोनों में अंतर क्या है? बल और वीर्य, ये दोनों में अंतर क्या है? बल, गुरु जी को बोलो। बल यानी शरीर का बल हो सकता है, और वीर्य हाँ, यानी आत्मा का बल। ओके, राइट राइट, सही है। शरीर का बल और आत्मिक बल, बल और वीर्य दोनों अलग अलग शब्दों का यूज यहाँ पे किया है। प्रकट है जिनका, फिर से मैं एक गाथा का अर्थ आपको करवाता हूँ कि प्रकट है जिनका बल और वीर्य, प्रकट है बल और वीर्य जिनका, ऐसे पराक्रम वाले तीर्थंकर भगवान ने, जो यानी जो भगवान ने उस समय यानी समोसरण के जैसे कहा है वैसे ही सावधान होकर अप्रमत्त भाव से यथाशक्ति प्रयत्न करना, जुंजई, इसी को ही वीर्याचार कहा है। नायव वो वीर्याचार, ऐसे हमने यहाँ पे 99वें सूत्र का अर्थ समझा। ओके, अभी कल क्लास नहीं है, बहुत अच्छा दिन है। पूरे साल के अंदर एक ही दिन ऐसा आता है कि जिस दिन आराधना करने से, सुनो सुनो, आराधना करने से बहुत बड़े पुण्य का उपार्जन होता है। कल 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 मौन एकादशी, उसको मौन एकादशी क्यों कहा है? क्योंकि उस समय उस दिन हमको बोलने के लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए। 150 कल्याणक की मालाएं जपना, सुबह शाम प्रतिक्रमण करना, पौषध लेना, पौषध की क्रियाएं करना, व देववंदन करना, परिलेहन करना, सज्जाएं करना, राई मोमबत्ती करना, गुरु भगवान हो तो पोरसी करना, दोपहर को 5 तीर्थंकर भगवान के 5 देववंदन करना। कल कितने देववंदन आएंगे? और दोपहर को भी एक देववंदन होता है ना? 5, कल सुबह 5 आएंगे पूरे अपने दिन में, इस पूरे दिन में कितने आएंगे? पूरे दिन में 8 गुरु जी, 8। 8 आएंगे गुरुजी। 8 देववंदन आएंगे, 8 देववंदन करना है ना, कल्याणकों को याद करना, ये बहुत बड़ा दिन है। इसलिए कल हमको बोलने के लिए भी टाइम नहीं होना चाहिए, फटाफट आराधना करके जाप जपना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे शुद्ध श्रावक श्राविकाएं हैं कि जो डे नाइट पौषध करते हैं, 8 प्रहर का पौषध करते हैं। अनुकूलता ज़्यादा ना हो तो कोई रात को या कोई दिन को भी एकाशना करके औषध कर सकते हैं, उपास करके औषध कर सकते हैं। कल के दिन कितने कल्याणक हुए? मतलब ऐसा हम कह सकते हैं, है ना, ऐसा हम कह 150 जी कल्याण। जी, हाँ, देखो हमें ना इसमें ऐसा कह सकते हैं, ये जो तिथि है ना, ऐसा देखा जाए तो शाश्वत है, हाँ, अपेक्षा है। ऐसा क्यों कहता हूँ क्योंकि छठे आरे में इसी तिथि को कोई आराधना करने वाला कोई नहीं होगा। 5 भरत में कोई नहीं, 5 ऐरावत में भी कोई नहीं, इसलिए शाश्वत तो नहीं कह सकते। लेकिन ये तिथि ऐसी है जैसे पिछले 3 तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हुए, इस 24 के भी 3 तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हुए यही तिथि में, माघ सुद 11, और भविष्य के भी तीर्थंकर भगवान के इसी दिन 5 कल्याणक होने वाले हैं। 3 तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक होने वाले। तो इसके पहले भी हुआ है, इसके बाद भी होगा, और इस समय भी हुआ है। तो गुरुजी शाश्वत ही हुआ ना? मैंने बोला कि ऐसा तो कंटिन्यू चलेगा ही, लेकिन इसकी आराधना शाश्वत नहीं होती, क्योंकि छठे आरे में ऐसी तिथि तो आएगी। अब ऐसा नहीं कि ये मकसद सुद 11 नहीं आएगी, आएगी, लेकिन 5 भरत, 5 आरे तो 5,
ऐसे ऐरावत और भरत क्षेत्र में महादेव महाविद्या में इसकी आराधना नहीं होती, इसी दिन यहाँ पे ही होती है। क्योंकि महाविद्या में तो तीर्थंकर भगवान और उसके कल्याणक तो सदा काल के लिए होते हैं। वो हर दिन भगवान के कल्याणक जैसे ही वो आराधना करते हैं, संवत्सर जैसी ही आराधना वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र की ये उत्तम तिथि है, 150 कल्याणक। तो तीर्थंकर भगवान कितने हुए? 90। देख लो, आज कल माला जप लो, समझ में नहीं आया तो परसों के दिन में आपको ये समझाऊंगा कि 150 कल्याण कैसे हुए, 90 तीर्थंकर कैसे हुए। ओके, चलो बस। गुरुजी 8 देववंदन कौन से होते हैं? 8 देववंदन पौषध किया तो 3 टाइम देववंदन होते हैं। अच्छा, हाँ, 3 टाइम देववंदन होते हैं, दोपहर को भी होते हैं, और प्रतिकावन के पहले और प्रतिकावन के बाद सुबह शाम भी होता है। मतलब 3 ये हुए और 5 कल्याण के 5 देववंदन हुए, 8 हुए ना टोटल। गुरुजी, बोलो। हाँ, अभी जैसे काल चक्र चलता रहता है जैसे, तो सेम सेम समय वापिस आता रहता है, तो अतीत अनागत और वर्तमान 3-24 जैसे बताए, तो वैसे कह सकते हैं कि ये तो बार बार होता रहेगा, होता आया है और होता रहेगा, ऐसा होता कह रहेगा, सकते हैं। हाँ जी जी, इसलिए तो ऐसा पहले तो हो ये, चुका है, हाँ, बाद में होने वाला 150, है, अभी अभी भी हुआ है। हाँ बोलो। हाँ, तो 150 तो ऐसे गिनने के लिए, बाकी समझे तो ऐसा है कि बहुत सा मतलब होता हुआ है, होता रहेगा, ऐसा समझ सकते हैं इसको। हाँ, कैसे समझ सकते हो? जी गुरु ऐसा जी। पहले भी हुआ है और बाद में भी हो, इसलिए तो इस समय हर देखो। बार होगा, मतलब हर काल चक्र में होगा, ऐसा मैं पूछ रही हाँ हूँ। जी जी। जी जी गुरु जी। लेकिन इसमें देखो, और एक बात समझने जैसी है कि जब तक ऐसे 22 में तीर्थंकर आदि नहीं होते है ना, तब तक ये बात बहुत प्रकट नहीं होती, क्योंकि वो भी तीर्थंकर हुए नहीं है। हाँ, होने वाले हैं। और होने के बाद उसकी चर्चा बहुत होती है। जी हाँ, होने से पहले कोई चर्चा नहीं करते, हाँ, कभी विचारना कोई नहीं करता, मगर होने के बाद सब कर लेते हैं। हम हो तो ऐसे हमारे घर के अंदर कोई बड़े महापुरुष हो तो होने से पहले हमको समझा देते हैं, लेकिन तब उसकी बात को कोई नहीं करते, है ना। जी होने के गुरु बाद सब कर लेते। बस वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है ना, कि 21 में तीर्थंकर है ना, तो 21 में तीर्थंकर होने के बाद 22 में तीर्थंकर के भगवान के ही शासन में ऐसा क्यों हुआ? हाँ, नेमिनाथ भगवान को ही श्री कृष्ण महाराज ने क्यों पूछा? जी प्राय करके ऐसा ही होता है ना, होने के बाद ही चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन यानी इसका मतलब ये है कि पहले और बाद में इसकी आराधना इतनी नहीं होती, लेकिन 22 में तीर्थंकर, 23 में तीर्थंकर और 24 में तीर्थंकर, अंतिम 3 तीर्थंकर के शासन में इसकी आराधना बहुत होती है।